ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली। आप सबका स्वागत करता हूँ आज की शाम की सभा में। थैंक यू सो मच हिंदी चर्च, आप सभी के फेथफुलनेस के लिए, और जो भी ये सर्विस को यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं आप सभी को रियली थैंक यू सो मच। गॉड आपको रियली ब्लेस करे। ओके, लेट्स शुरुआत करते हैं आज की शाम की टॉपिक जिस पर मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। वो टॉपिक है अदन की वाटिका, राइट। द गार्डन ऑफ ईडन, अदन की वाटिका, राइट। अदन की वाटिका आदम हवा के लिए इस दुनिया में पहला बगीचा था जिसे परमेश्वर ने बनाया, और आदम और हवा के लिए उस समय में रहने के लिए कोई घर नहीं थी। अदन की वाटिका ही उनका घर था। आदम और हवा के लिए पहली दुनिया उनकी अदन की वाटिका थी, राइट, जिसमें परमेश्वर ने उसे रखा था। लेकिन आज के सामने हम लोग देखेंगे कि इस अदन के बगीचे में कई सारे सिद्धांत है, कई सारे प्रिंसिपल है जो हम सीख सकते हैं। अदन के बगीचे में कई सारे चीजें हैं, जो कई सारे लेसन है जो हम सीख सकते हैं। तो आज प्लस उसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सो लेट्स हम लोग पहले पंक्तियां पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं वचन कुछ पॉइंट बताऊंगा। उत्पत्ति का पहला अध्याय 27वीं पंक्ति। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। 28वीं पंक्ति। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो। समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पंछियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। 29वीं पंक्ति। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने जीव वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वे सब में से तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। 30वीं पंक्ति। जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी में रहने वाले जंतु है, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ के लिए पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठा दिन हो गया। प्लस प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित हो, आप हमारे पिता परमेश्वर हो। धन्यवाद देते गॉड, हम आप पर रियली विश्वास करना चाहते हैं, आप पर निर्भर होना चाहते हैं। आज की शाम की सभा आप ब्लेस करना पिता, इस वचन के द्वारा आप हमें ब्लेस करना, रियली आशीष देना प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन आमेन। ओके, थैंक यू सच आप सभी के फेथफुलनेस के लिए। रियली हमारा परमेश्वर जीवित है, सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, और हमें रियली जरूरत है। अगर मैं जानता हूँ कि परमेश्वर विश्वास योग्य है तो मुझे विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर को जानते हो और परमेश्वर की इच्छा को जानते हो, तो जैसे मैं उसे जानता हूँ वैसे मैं अपनी इच्छा को तैयार करता हूँ, ताकि जो चीज़ें मैंने उसके बारे में सीखी या जानी है उस पर अपना जीवन बना सकूँ, राइट। इस दुनिया में हर विश्वासी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत की वो ये है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना। मुझे नहीं पता कि रोमियो का 12:1 में कहता है अपने आप को जीवित बलिदान। क्या मैं रियली अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ सामने सौंप देता हूँ, राइट। गॉड, ये मेरा लाइफ है, मैं आपका हूँ, आप जैसा चाहते हो वैसा मेरे जीवन में करो। इस संसार में मेरे अंदर अभी भी पुराना पापी स्वभाव है, मेरे अंदर अभी भी लालसाएं है, मेरे अंदर कुछ चीज़ों को देखकर अभी भी लालसाएं तैयार होती है। मेरा भी मन भटकता है, मैं भी कभी कभी भटक जाता हूँ अपने विश्वास से, अविश्वास में जीवन जीता। कई बार गलत ख्याल मेरे भी आते हैं, लेकिन इन सारे चीज़ों को लेकर इनमें मैं जीवन नहीं जीना चाहता। ये मेरे जीने का आधार नहीं बन सकते। और इन सबको लेकर जो मेरी कमजोरियां है, मैं कमजोरियों के साथ परमेश्वर आपके सामने आना चाहता हूँ और आपके सामने रहना चाहता हूँ कि लेट्स गॉड कि आप रियली मेरे जीवन में काम करो, आप रियली मेरे जीवन में परिवर्तन करो गॉड। रियली लाइक मुझे अपने जीवन को आपके अधीन कर देना है। हर विश्वासी को रियली जरूरत है कि हम अपने जीवन को अधीन कर दें। कई बार रियली लाइक कई कुछ प्रार्थनाएं ऐसी भी होती है कि बोलने के लिए शब्द तो नहीं है, बट मैं गॉड सोच रहा हूँ आपके बारे में, आपकी दीनता, आपकी नम्रता, आपके संयम, आपके गुण, कैसे आप हर जगह रहते हो, कैसे आप पापियों से प्रेम करते हो, कैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र होने के बाद पापियों के लिए मारा गया, कैसे यीशु मसीह आज भी हमारे लिए स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है, कैसे
राइट, मैं आपके बारे में सोच सकता हूँ और गॉड रियली आपके बारे में जान सकता हूँ। आई थिंक रियली लाइक हमें चाहिए कि हम अपना जीवन प्रभु को अधीन करें। ओके, लेट्स अदन की बगीचा, राइट। अदन की बगीचे में बहुत सारी चीजें शुरुआत हुई थी। अदन की बगीचा पहला जगह, परमेश्वर ने मनुष्य का पहला घर अदन की बगीचा था। वहाँ अदन की बगीचे में बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें अच्छी होती थी। ओके, आई थिंक अदन की बगीचे में मैं बहुत सारे प्रिंसिपल देखता हूँ। एक विश्वासी को क्या करना चाहिए और एक विश्वासी को क्या नहीं करना चाहिए, मुझे अदन की बगीचे में दिखाई देती है। आप अपने मेडिटेट से अपने पॉइंट लिख सकते हो कि अदन की बगीचे में आपको क्या दिखता है कि विश्वासी को करना चाहिए और क्या दिखता है जो विश्वासी को नहीं करना चाहिए। अदन की बगीचे में हम देखते हैं कि मनुष्य एक्चुअली कौन है। जो साइंस बोलता है, साइंस बिलीव करता है, वो नहीं है। मनुष्य एक्चुअली कैसे है, परमेश्वर ने किस तरह से अपने स्वरूप में बनाया। अदन की बगीचे में मैं देखता हूँ परमेश्वर का पहला स्वभाव, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति। मैं अदन के बगीचे में देखता हूँ कि शैतान कौन है, शैतान किस तरह से कार्य करता है, शैतान कैसे दुनिया में आज भी वो कार्य कर रहा है। मैं अदन के बगीचे में देखता हूँ कि पूरी सृष्टि किसने बनाई, पूरी दुनिया किस तरह से रचा गया। अदन की बगीचा में मैं देखता हूँ कई सारी चीजें विश्वासी को अदन की बगीचे में हम सीख सकते हैं। और भी कुछ सारी चीजें। मनुष्य का पहला संगति परमेश्वर के साथ अदन की बगीचे में था, ब्यूटीफुल प्लेस था, राइट। पहला कलीसिया अदन की बगीचा थी, जहां पर परमेश्वर, आदम, हवा आपस में मिलते थे, बात करते थे। परमेश्वर का प्रेम अदन की बगीचे में साफ साफ दिखाई देता था, राइट। परमेश्वर की आज्ञाएं थी अदन की बगीचे में, जो कि हम जानते हैं आदम उस पूरा नहीं कर पाया। परमेश्वर के उपाय थे मनुष्य के लिए, परमेश्वर के सॉल्यूशन थे अदन की बगीचे में, जो हम देखते हैं। शैतान का छल हम देखते हैं अदन की बगीचे में। परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण फिर क्या हुआ, उसका नतीजा भी हम देखते हैं। ओके, पहला सुसमाचार हम लोग देखते हैं अदन की बगीचे में, राइट। और मसीह का जन्म की और उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी हम लोग अदन के बगीचे में देखते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जो अदन के बगीचे में हम लोग देखते हैं। अदन के बगीचे में हम लोग जानते हैं कि इस परमेश्वर ने पूरी दुनिया बनाई। छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाकर कहा कि ये सारी 6 दिन से पहले 5 दिन में जो भी मैंने चीजें बनाई थी वो सब मैंने तुम दोनों के लिए बनाया है, मनुष्य के लिए बनाया है। और अदन की बगीचे में उन्हें कोई मेहनत, कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें खेती करने की जरूरत नहीं थी, पेड़ पौधे लगाने की जरूरत नहीं थी, सब रेडीमेड था। उन्हें जस्ट पेड़ में से फल तोड़ के जस्ट खाना खाने की जरूरत थी। आई थिंक अदन की बगीचे में बहुत सारी चीजें थी, बट लेट्स 5 चीजें जो अदन की बगीचे से मैं रियली सीखना चाहता हूँ। 5 ऐसी चीजें जो अदन की बगीचे में मुझे दिखाई देता है। पहली चीज, परमेश्वर का सामर्थ हम मुझे परमेश्वर का पहली सामर्थ, पूरी दुनिया परमेश्वर ने शब्दों से बनाया, मुझे अदन के बगीचे में दिखाई देता है, राइट। वो भी उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं, राइट, कि सारी चीजें परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर का प्रेम हम लोग देखते हैं अदन की बगीचे में, राइट। परमेश्वर की सृष्टिकर्ता में सबसे अच्छी चीज मुझे लगता है अदन की बगीचे में ये था कि परमेश्वर लोगों से प्रेम करता था। सुबह सुबह उसे मिलने आना और फिर शाम के समय में मिलने आना, दिन में 2 बार फेलोशिप करना। आई थिंक अदन की बगीचे में ये परमेश्वर का प्रेम दिखा देता है। परमेश्वर की चिंता दिखाई देती है अदन की बगीचे में। आदम हवा को कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने उनको सब कुछ उनके लिए तैयार करके रखा हुआ है। आदम को चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर है। चिंता क्या होगी शायद आदम को पता ही नहीं है। आदम और हवा को टेंशन, चिंता, डिप्रेशन, इमोशंस, ग्लानी, कई सारी चीजें उनको पता ही नहीं कि क्या अकेलापन क्या होता है। पूरी दुनिया में 2 ही जने, फिर भी अकेलेपन की कोई महसूस नहीं है, अकेलेपन की कोई कमी नहीं है, अकेलापन कभी महसूस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनको पता है उनका परमेश्वर उनके लिए चिंता करने वाला परमेश्वर है। अदन की बगीचे में मुझे रियली दिखता है परमेश्वर के उपाय, प्रोविजन, जो चीज उसे, ऐसा नहीं कि चूल्हा जलाओ, खाना पकाओ, लकड़ी तोड़ के आओ, क्या करना है, शाम को खाना क्या रहेगा, सुबह खाना क्या रहेगा। अदन की बगीचे में वो सारे उपाय हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का आदम और हवा के साथ समय बिताना, क्या ब्यूटी, पता नहीं, पाप वाले हिस्से से थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो उस टाइम क्या होगा कि आदम, हवा, परमेश्वर बैठ के संगति कर रहे हैं, राइट। परमेश्वर के उनके साथ समय बिताना परमेश्वर का, और परमेश्वर के आज्ञा वहां पर दिखाई देता है। और फिर मुझे बोला परमेश्वर के आदम और हवा को आशीष दिखाई देती है, फलो फूलो और दुनिया में बढ़ो, राइट। सब कुछ तुम इस्तेमाल करो, सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया गया है, सब कुछ तुम्हारे खाने के लिए बनाया गया है। जीवन को आनंद के साथ जीवन जीना।
आई थिंक मुझे रियली लाइक पसंद है। पहले अध्याय में परमेश्वर की सृष्टि का निर्माण और परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की दया, लाइक परमेश्वर के जो काम है पहले अध्याय में, उत्पत्ति के पहले अध्याय में पूरी दिखाई देती है। परमेश्वर की सोच मनुष्य के लिए, आई थिंक हम परमेश्वर को जान सकते हैं। एक एक शब्दों में पूरी दुनिया परमेश्वर बना रहा है, बोल बोल के हम जान सकते हैं कि पूरी दुनिया परमेश्वर की सामर्थ कितनी अच्छी है। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाते हैं, हम दिखा सकते हैं परमेश्वर कितना प्रेम करता है मनुष्य से। मुझे अदन की बगीचे में सबसे अच्छा चीज यही लगता है कि परमेश्वर का प्रेम, बाय द वे मैं रियली बिलीव करता हूँ प्रभु परमेश्वर आज भी लोगों से वही प्रेम करता है जो आदम और हवा से करता है, आज भी आप सभी से करता है। हम सब के अंदर ऐसी भूख, ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ, मैं भी चर्च में मैं आराधना कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, या जो भी हम फेलोशिप कर रहे हैं कलीसिया के अंदर, हम ये बिलीव करते हैं लाइक वो वही उपस्थिति जो अदन के बगीचे में थी, खास वो परमेश्वर की उपस्थिति वही आज हमारे भवन में, वो कलीसिया में होती है, हमारे जीवन में रहती है। आई थिंक रियली लाइक परमेश्वर के आशीष हमें उसमें दिखाई देता है। दूसरी चीज मुझे अदन की बगीचे में सबसे चीज मुझे रियली अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं बट जिस चीजों से हमें रियली सावधान रहने की जरूरत है, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट रहने की जरूरत है, वो है शैतान का छल, राइट। आज भी कई सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं मेरा आजकल मन नहीं कर रहा पहले जैसे आराधना करने का। क्या ये रियली ऐसा है कि आपका मन नहीं कर रहा है, या फिर आप समझ नहीं रहे हो कि शैतान की चाल, शैतान का षड्यंत्र जो आपके जीवन में हो रही है, राइट। कई सारे छल यानी शैतान का षड्यंत्र, क्या बोलते हैं, ओके शैतान के ऐसी साजिशें जो हमारे जीवन में हमारे खिलाफ जो करता है। मुझे लगता है कि आज मेरा बॉडी थक गया, चर्च जाने का मन नहीं कर रहा, बट एक्चुअली में मुझे समझने की जरूरत है ये मेरा बॉडी है, मेरा मन है जो नहीं कर रहा है, या ये शैतान का छल है कि जो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी चीज मुझे दिखता है उस कहानी में, शैतान का छल। शैतान के छल, जब भी शैतान किसी को छल करने की कोशिश करता है तो कुछ चीजों के साथ, सबसे पहली चीज शैतान झूठ के साथ आएगा। शैतान कभी भी सच्चाई के साथ लोगों के सामने नहीं आता, राइट। शैतान को लोगों को परमेश्वर से दूर करना है तो उनको उसका पहला हथियार उसका झूठ है। शैतान लोग आदम के पास, जब पहली बार आदम हवा के पास जब आया था तो वो झूठ के साथ ही उनके सामने खड़ा था। उसके पास पूरे झूठ के वर्ड्स तैयार थे, जो परमेश्वर ने बोले हुए शब्द है उन्हीं शब्दों के एक्यूरेट उसके पास अपोजिट वाले शब्द लेकर वो तैयार था। वो अपने सवाल जवाब के साथ तैयार आया था, अपने सवालों के साथ तैयार आया था जो सवाल झूठ से भरे हुए थे। लेकिन अफसोस कि आदम और हवा ने शैतान के धोखा को देख नहीं पाए। आज भी कई सारे लोगों को लगता है कि हमें लगता है कि हम कार्नल होते हैं, मे भी हम शैतान के धोखा को देख नहीं पा रहे, इसलिए कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं और उस चीजों को हम समझ नहीं पा रहे। आई थिंक रियली लाइक अदन की बगीचे के अंदर ही कई सारे डॉक्ट्रिन है, कई सारी चीजें हम सीख सकते। मैं मेरी पूरी जिंदगी में मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं अदन की बगीचे में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सीख सकता हूँ। मुझे लगता है लाइक शैतान का धोखा को वो लोग देख नहीं पाए। शैतान के षड्यंत्र आदम हवा को नहीं दिखाई दिया, राइट। शैतान का षड्यंत्र ये था, साजिश ये थी आदम और हवा को परमेश्वर से दूर करना। आज भी शैतान की इच्छा यही है। अदन की बगीचे में जिस षड्यंत्र के साथ, जिस सवालों के साथ, जिस विचारों के साथ, जिस साजिशों के साथ शैतान परमेश्वर आदम और हवा के सामने खड़ा रहता, आज भी इन्हीं सवालों, इन्हीं जलते तीरों के साथ शैतान विश्वासी के मन में कई सारे ऐसे सवाल लेके आता है। आज भी शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के साथ लोग चले, आज भी वो कोशिश करता है कि लोग परमेश्वर के खिलाफ हो जाए। परमेश्वर, हमेशा याद रखो, शैतान विश्वासियों को परमेश्वर के खिलाफ करना चाहता है, राइट। वो हमें परमेश्वर के खिलाफ करने वाला था। इसीलिए पता नहीं लोग हम विश्वासी शैतान की चाल या शैतान की साजिशों को नहीं समझ पाते, और इसीलिए कई बार हम विश्वासी परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति है जो मुझे नहीं पसंद, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि किसी की साजिश है जो मुझे परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है, मुझे कलीसिया से दूर लेके जा रहा है। क्या ओके शैतान आज भी कोशिश करता है कई सारे लोगों को प्रार्थना से दूर लेके जाने का, संगति से दूर लेके जाने का, परमेश्वर की योजना से दूर लेके जाने का, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेके जाने का, परमेश्वर की महिमा करने से उसे रोकने का, आराधना से दूर लेके जाने का, वचन से दूर लेके जाने का। शैतान आज भी ये कोशिश कर रहा है कि वो हमें परमेश्वर से दूर करे। और अफसोस की बात तो यह है कई सारे लोग आज भी ऐसा जीवन में जी भी रहे, शैतान के साजिशों का शिकार हो भी रहे, राइट। कई सारे लोग रियली थोड़ा समय ये सोच नहीं रहे कि क्या मैं रियली
क्या मैं अपने लाइक कहाँ ऐसा तो नहीं लाइक मैं शैतान के जलते तीरों का शिकार बन रहा हूँ, राइट। आई थिंक रियली लाइक हम विश्वासी को इस एरिया में रियली सावधान रहना चाहिए कि इस दुनिया में शैतान है जो हमारे जीवन में काम करता है। मैं अपना क्रिश्चियन लाइफ को बड़ा इजीली नहीं जी सकता, मुझे रियली प्रोटेक्शन की जरूरत है, मुझे रियली संगति की जरूरत है, मुझे बॉडी लाइफ की जरूरत है, मुझे प्रार्थना, वचन, पवित्र आत्मा, मुझे एक दूसरे विश्वासी की जरूरत है और मुझे इन चीजों में बने रहने की जरूरत है, राइट। आई थिंक रियली लाइक आई थिंक हम विश्वासी को रियली इन चीजों में सोचने की जरूरत है कि हम रियली अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, राइट। मैं परमेश्वर के खिलाफ नहीं होना चाहता। ओके, लोगों के कमेंट की वजह से ओके लोग जो बोलते हैं सो बोलते हैं, लेकिन जो विचार जो मेरे माइंड में चलता है वो शैतान के द्वारा जो मुझे इनडायरेक्टली परमेश्वर से दूर लेके जाने की कोशिश करते हैं। हमें रियली सावधान होना चाहिए कि हम परमेश्वर से दूर ना जाए, राइट। शैतान ने अदन की बगीचे में सबसे खतरनाक जो काम शैतान ने जो किया, झूठ तो उसने बोला, साजिश उसने रखी, जो भी चीजें हुआ, लेकिन थोड़े समय के लिए शैतान जो सफल हुआ मनुष्यों को परमेश्वर से दूर करने के लिए, आई थिंक वो जरिया था आज्ञा पालन से रोकना। आदम और हवा को परमेश्वर के आज्ञा से भटका दिया, राइट। कई सारे विश्वासी आज भी आज्ञा नहीं, आपको मैं बता सकता हूं कि आज्ञा न मानकर दुनिया में पहला पाप शुरुआत हुई थी। आदम और हवा का पाप करने का पहला कारण था आज्ञा न मानना। पाप की शुरुआत मनुष्य के द्वारा जो हुई थी आज्ञा न मानने की वजह से हुई थी। और कई बार हम भी रियली ऐसे जीवन जीते, हम भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। हमें रियली लाइक हर विश्वासी को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने। सुनो, यदि आदम और हवा वहां पर आज्ञा का पालन कर देता तो शायद दुनिया अलग होती आज, राइट। शायद पाप नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, मृत्यु दुनिया में राज नहीं करती, पाप इस दुनिया में कभी नहीं होता। बट पाप के कारण था आज्ञा न मानना। आज भी कई सारे विश्वासी वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञा लेते हैं वचन से, उसे ना मानकर पाप करते हैं, राइट। आज्ञा न मानना पाप है, सीरियसली आज्ञा न मानना पाप है। आज्ञा न मानना एक तरह का रिबेलियंस है। आज्ञा न मानना एक तरह से मन को कठोर करना है। आज्ञा न मानना एक तरह से परमेश्वर को निगलेक्ट करना है, नजरअंदाज करने जैसी बातें हैं। हमें रियली जरूरत है कि मैं परमेश्वर का आगे का पालन करूं। शैतान ने उस अदन के बगीचे में सबसे खतरनाक चीज ये किया, आदम और हवा को आज्ञा मानने से रोक दिया, राइट। और आज्ञा न मानकर वो परमेश्वर से दूर हो गए थे। ओके, तीसरी चीज मुझे उस कहानी में अदन की वाटिका में जो दिखाई देती है, तीसरे चीज में मनुष्य का पाप, आज्ञा ना मानकर पाप हो गया। पाप, ओके, आज भी कई सारे लोग, हम सब आज भी ये पाप करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज्ञा न मानना, मैं भी आज भी कई सारे विश्वासी पापी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज भी कई सारे विश्वासी मिस्टेक कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। आज भी कई सारे विश्वासी बुराइयों में जीवन जी रहे हैं। पाप का कुछ कारण जो अदन की बगीचे में मैं देखता हूँ, पहला चीज आदम का शैतान की सुनना। आदम और हवा की सबसे बड़ी गलती ये थी, शैतान का सुनना, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ओके, लेट मी बोलो, हाँ मैंने परमेश्वर से सुनी है, मैंने वचन से सुना है, पवित्र आत्मा से भी सुना है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं शैतान से भी सुन रहा हूँ। अगर शैतान से सुन रहा हूँ तो ये जो मैं जो चीजें परमेश्वर के वचन से और आत्मा से जो सुनी है, इन चीजों को करने से रोकने की कोशिश करेगा, राइट। सो बेबी लाइक विश्वासी को रियली जरूरत है कि सावधान रहने की कि हम शैतान की बातें हम नहीं सुन सकते। शैतान की बातें सुनने की वजह से दुनिया में कई सारे लोग पाप करते हैं। शैतान झूठ पर विश्वास करते हैं लोग। आदम और हवा की ये सबसे बड़ी गलती थी कि एक तो उन्होंने उससे शैतान से बात की, उसकी सुनी, फेलोशिप की, और दूसरी उसकी गलती यह थी कि उसके झूठ पर विश्वास कर लिया और परमेश्वर के सच्चाई पर उन्होंने भरोसा नहीं रखा। इसी वजह से उनकी वो गलती हो गई थी। तीसरी चीज परमेश्वर की बातों पर अविश्वास पना दिखाया उन्हें। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आज्ञा न मानना। आज्ञा न मानकर फिर उन्होंने जब पाप किया, फिर हम लोग देखते हैं मृत्यु ने दुनिया पे राज्य कर लिया। आज्ञा न मानने की वजह से मृत्यु ने इस दुनिया में पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया। ओके, आदम और हवा ने आज्ञा न मानने की वजह से पाप हुआ। पाप की वजह से पूरी दुनिया में मृत्यु फैल गई और मृत्यु अनंत की थी, हमेशा के लिए थी। लेकिन थैंक गॉड हमारे पास उद्धार करता भी है। लेकिन उस दुनिया में मृत्यु आ गई, हर इंसान मरने लगा। परमेश्वर ने अपने शब्द जो कहे थे वो कहा था, राइट। यदि तू खाएगा तो अवश्य मरेगा। आत्मा उसी वक्त मर गया और शरीर कई सालों के बाद मरा, लेकिन मृत्यु दुनिया में आ गई। आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा कोई डर है तो वो है मौत की। हम लोग एक देखते हैं कि मौत के डर के वजह से पूरी दुनिया आज
अपने अपने घरों में सुरक्षित रहना चाहती है। मौत का डर सबसे भयानक है, राइट। ओके, चौथी चीज मुझे जो उसमें दिखाई देती है, पाप के परिणाम, राइट। सो परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम हमने देखा, फिर शैतान का छल हमने देखा, राइट, कि किस तरह से शैतान ने फिर हमने देखा मनुष्य का पाप देखा, फिर हम देखते हैं पाप तो हो गया, अब उसके परिणाम, राइट। पाप के कई सारे परिणाम हैं। पहली बार आदम हवा को शर्म, ग्लानि और डर महसूस होने लगा। उनको खुद को शर्म होने लगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। हर इंसान गलत करने के बाद वो शर्माएगा। यदि कोई विश्वासी है, उनको गलत करने पर कोई शर्मिंदा नहीं हो रही है, लेकिन परमेश्वर के सामने होगी कि मैं विश्वासी था, फिर भी मैंने कई सारी गलतियां कर रहा था, आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। आज्ञा ना मानने का एक रिजल्ट वो ये होगा कि जो आज्ञा नहीं मानेंगे वो शर्मिंदा होंगे। भले वो विश्वासी क्यों ना हो, आज्ञा न मानने की वजह से वो शर्मिंदा होंगे। वो अनंत जीवन पाएंगे, वो स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए वो शर्मिंदा में होंगे कि मैंने परमेश्वर को जानता था, फिर भी मैं परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जीता था। मुझे परमेश्वर की आज्ञा पता थी, फिर भी मैंने वो आज्ञा के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया। लोग शर्मिंदा होंगे, लोग ग्लानि में होंगे, लोग डर में होंगे। डर और ग्लानि मुझे नहीं लगता, लेकिन शर्मिंदा हम होंगे। लेकिन इस दुनिया में हम लोग पाप की वजह से कई सारे लोग डर, ग्लानि और शर्मिंदा होंगे। पहली बार आदम परमेश्वर को देखकर भागता है, परमेश्वर से छूटता है। लाइक हम विश्वासी को लगता है मैं दुनिया में नहीं छूट सकता, लेकिन लोग परमेश्वर से भाग रहे। क्यों? क्योंकि लोग ने गलत जीवन, उनको पता है मैं गलत जीवन जी रहा हूँ, उनको पता है हम परमेश्वर। आज भी कई सारे लोग परमेश्वर से भाग रहे हैं, परमेश्वर से छुपने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। हम परमेश्वर से वैसे तो नहीं छुप सकते, कहाँ छुप सकेंगे? इस दुनिया में कौन सी जगह है मेरे लिए कि मैं परमेश्वर से छुप सकूं? परमेश्वर से छुपने के लिए इस दुनिया में कोई जगह है ही नहीं। लेकिन अफसोस कई सारे लोग आज भी परमेश्वर से छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अदन की बगीचे में फिर हम देखते एक दूसरे पर दोष लगाना, एक दूसरे पर। परमेश्वर तूने जो स्त्री दी थी उसके वजह उसने मुझे सांप फल खिलाया। हवा को पूछा, हवा बोलती है कि मैंने नहीं, सांप ने मुझे खिलाया। एक दूसरे पर दोष लगाना शुरुआत होगा पहली वहीं पर आदन की। और ये कल्चर आज भी चल रहा है। हम भी कई बार एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। पता ना हमें जब हम सही होते हैं और दूसरा गलत होता है, तब हमें दोष लगाना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है और हम ज्यादा इजीली दोष लगाते हैं। बट रियली लाइक अदन के बगीचे में हम ये सिद्धांत सीख सकते हैं। परमेश्वर को नहीं पसंद आया था ये कि एक दूसरे का दोष लगाना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना। ये परमेश्वर को रियली पसंद नहीं था। आज भी परमेश्वर को नहीं पसंद है। परमेश्वर बोलता है दोष मत लगाओ वरना तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। दोष लगाना परमेश्वर को नहीं पसंद है। परमेश्वर ने मनुष्य को कोई वरदान नहीं दिया कि कोई किसी को परफेक्ट तरीके से दोष लगाए। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई किस पर दोष लगाए, राइट। लेकिन अफसोस कि लोग कोशिश करते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं दूसरे पर दोष लगाऊंगा तो शायद मैं बच जाऊंगा, लेकिन दूसरों पर दोष लगाकर मैं कभी नहीं। आदम को लगा हवा पर दोष लगाऊंगा मैं बच जाऊंगा, हवा को लगा शैतान पर दोष लगाऊंगी मैं बच जाऊंगा। बट ये सच्चाई है, हम दूसरों पर दोष लगा के हम खुद कभी नहीं बच सकते। हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने हमारा सारा दोष अपने ऊपर लेकर हमें बचाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओके, अदन की बगीचे से निकाले गए, राइट। अदन की बगीचे परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले गए, परमेश्वर के सामने से निकाले गए पाप की वजह से, राइट। पाप का परिणाम है ये। पाप का परिणाम ही है कि लोग आज परमेश्वर के सामने नहीं है, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेके गए हैं। और अदन की बगीचे से वो निकाले गए, कारण पापी है और कुछ रीजन नहीं है। पाप की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति से लोग चले गए थे। लेकिन उस अदन की बगीचे में एक शब्द जो मुझे बहुत पसंद है, वो है स्त्री के द्वारा एक बीज आएगा। वादा, राइट। स्त्री के द्वारा एक बीज आएगा और वो सांप उसके एड़ी को डसेगी और वो उसके सर को कुचलेगा। अदन की बगीचे में मुझे सबसे अच्छा लगता है वो परमेश्वर का वादा, राइट। उद्धार का वादा वहां पर था। कोई बात नहीं, एक बछड़ा दिया, उसे बोला काटो और उनको कपड़े बना के परमेश्वर ने आदम और हवा को, यीशु मसीह के बलि के द्वारा हमारे अपराध, हमारे गुनाह को परमेश्वर ने ढांप दिया। परमेश्वर का रियली धन्यवाद हो। आई थिंक हम सभी को रियली इस बात में रियली खुश होना चाहिए, राइट, कि परमेश्वर के बलिदान के वजह से, यीशु मसीह के बलिदान के वजह से हमारे अपराध ढांपे गए थे, राइट। और मुझे रियली वहीं पर मैसेज था, स्त्री के द्वारा एक बीज आएगा। उसमें मैसेज था कि यीशु मसीह उस स्त्री के द्वारा हमें बचाने के लिए आएगा, हमारा उद्धार करता आएगा, हमें हमारी जो गलतियां थी उसे सुधारने आएगा, हमारे पापों का भुगतान के लिए वो आएगा। अदन की बगीचे में ही तय हो चुका था, उससे पहले ही तय हो गया था, लेकिन अदन की बगीचे में ही
परमेश्वर ने मनुष्य को बता दिया था कि प्रभु यीशु मसीह धरती में मनुष्य बन के आएगा, वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा और वो शैतान का सिर को कुचलेगा, राइट। अदन की बगीचे में ये फिक्स हो गया था। यीशु मसीह की पवित्रता हमारे कपड़े, आज हमारी धार्मिकता है। यीशु मसीह की पवित्रता से हम कवर किए गए हैं आज की तारीख में। रियली लाइक थैंक गॉड कि परमेश्वर से दूर थे लेकिन अब वापस करीब ला गए हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें वापस लेके आ गया है, सिर्फ परमेश्वर के वादे के वजह से। और शैतान को हराने का वादा जो किया था वो भी पूरा हो चुका। थैंक गॉड, इस परमेश्वर के वादे पूरे हो चुके हैं। यीशु मसीह ने अपना वादा पूरा कर लिया, राइट। अदन की बगीचे में आदम और हवा के पाप के वजह से, जो मृत्यु दुनिया में फैल गई थी, लेकिन जो वादा था कि स्त्री के द्वारा बीज आएगा, वो वादा पूरा हो चुका है। और वो प्रॉमिस के वजह से, वो वादे के वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आई थिंक रियली हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह का रियली धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। अदन के बगीचे में वो बहुत सारी चीजें हैं हम सीख सकते हैं। लेट्स आज रैप सेशन होगा, हम रियली रैप सेशन एंजॉय करेंगे और रियली ये अच्छा समय होगा। तो मैं सभी हिंदी चर्च से लोगों से कहता हूँ लेट्स ज्वाइन करो, हम लोग सीखेंगे, ओके। हम लोग रियली लाइक संगति हम लोग करेंगे। आई थिंक हमारा यीशु मसीह आज हमारे अंदर है, हमारे अंदर, राइट। पवित्र आत्मा के द्वारा आज वो हमें गाइड कर रहा है। आई थिंक रियली जरूरत है हम उसको सबमिट करें। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर पिता आज की शाम के लिए। हम रियली आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। आप सच्चे और जीवित हो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।